नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे कि भारत में अचानक से जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसका रीज़न क्या है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उसके नुकसान हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्या फ़ायदा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी के रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आपको तैयार करना हो तो हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। हमारा फेसबुक पेज अर्बन गुरुजी है, जिसको ध्यान दीजिएगा कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसको देख लिया है। आप इस पर फॉलो कर सकते हैं हमें और लेक्चर की पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लेक्चर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि देखते हैं कि वर्तमान स्टेटस क्या है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का। तो अगर आप दुनिया भर की बात करो तो इस टाइम पे दुनिया में 76 लाख से भी ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव देखे गए हैं। और इंडिया की आप स्पेसिफिकली बात करो तो इंडिया में इस टाइम पे 2,98,482 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें से 8512 केसेस में आदमी की मौत हो चुकी है। कंफर्म केसेस की बात करो आप तो भारत में 2,98,000 से भी ज़्यादा है और एक्टिव केसेस की अगर आप बात करो तो भारत में लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1,45,000 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। तो आप देखो इतना स्पाइक अचानक से भारत में कैसे आ गया कोरोना वायरस केसेस में। आप देखो तो डेली 10,000 के आसपास केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि पहले ऐसा तो नहीं था। पहले ऐसा था कि 1,000, 100 या 500 केसेस से बढ़ रहे थे एक लार्ज टाइम तक। अचानक से पिछले 10 या 5 दिनों में देखो तो आप 1 लाख से 2 लाख या 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। इसका रीज़न हम जानेंगे। तो पहला अगर आप रीजन की बात करो जो माना जाता है इसके स्प्रेड का, वो है रिवर्स माइग्रेशन। मतलब कि जैसे आप देखो तो बड़े बड़े शहरों में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से लोग काम करने जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी अच्छी यहाँ पे है नहीं, फैसिलिटीज उनको अच्छी अच्छी यहाँ पे मिल नहीं पाती हैं जॉब की। तो वो बाहर जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, सूरत में जाते हैं या फिर बेंगलोर में जाते हैं, बहुत सारे बड़े शहरों में जाते हैं। तब वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनको रोजगार इस टाइम पे मिल नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो वो अपने घर जाना चाह रहे थे। अब उसमें से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखने को मिले। तो वो जब अपने घर या होम टाउन आए तो वहाँ पे भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। और आप देखो तो इस टाइम पे रूरल एरिया में भी काफ़ी लार्ज स्केल पे स्प्रेड हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट कोरोना फ्री पहले थे लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन 3 के आसपास, वो अब इस टाइम पे वो भी रेड जोन में या कंटेनमेंट जोन में आ चुके हैं। ये आपको ज़्यादातर यूपी, बिहार और झारखंड में देखने को मिलेगा। कुछ पार्ट आपको बंगाल और उड़ीसा में भी देखने को मिल सकता है इसका। दूसरा जो रीज़न है वो है अनप्लान्ड ईज इन रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि अब महाराष्ट्र में देखो आप तो कई कई जगहों पे जब रेड जोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित कर रखा था तभी इन लोगों ने छोड़ दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ फैक्ट्रीज में या धारावी जैसे इलाकों में अचानक से एक तरह से विस्फोट सा हो गया कोरोना का और लोगों में फैल गया ये चीज़। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो एक ट्रेडिशनल तरीका माना जाता है किसी वायरस के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, वो हो नहीं पाया। तो वायरस का सोर्स जो है वो मिल नहीं पाया। तो एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड महाराष्ट्र में स्टार्ट हो गया उसी वजह से। आप अहमदाबाद का भी केस देख लो तो वहाँ पे भी अचानक से मिस हैंडलिंग की वजह से अहमदाबाद में बहुत लार्ज स्केल पे केसेस देखने को मिले। अब इस टाइम पे दिल्ली में भी यही सिचुएशन हो रही है। उनका प्लानिंग जो है रिस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करने का वो सही नहीं था, जिसकी वजह से आप देखो तो बहुत लार्ज स्केल पे दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। हजारों केसेस डेली इस टाइम पे दिल्ली में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब तीसरा जो रीजन माना जाता है वो है एक्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो शहर है हमारे यहाँ के, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर, उनकी जो एरिया सर्कमफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो करोड़ों लोग उस शहर में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पास पास बहुत हजारों या लाखों लोग रह रहे हैं। तो अगर एक आदमी को मान लो हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाता है और इस वजह से वो कम्युनिटी स्प्रेड आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल में आप देखो तो मुंबई, दिल्ली, इंदौर, नोएडा और अहमदाबाद, ये 5 क्लासिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी की जो कोरोना वायरस की जो लार्ज स्केल स्प्रेड है उसका रीजन बने भारत में इस टाइम पे। और भारत इस टाइम पे चौथे स्थान पे आ गया है, जो बहुत वरिंग है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन और बुरी होती जा रही है। अभी दिल्ली के सीएम ने भी एक अनाउंसमेंट करी थी कि अगर हमने ये कंट्रोल नहीं करा जुलाई के एंड तक 5 लाख से ज़्यादा केसेस दिल्ली में अकेले आ सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी वरिंग होगा, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी 2-3 लाख के आसपास ही उनके पास हैं। तो उन्होंने सेंटर से मदद भी मांगी है कि हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप हमें थोड़ी हेल्प करिए इस मामले को लेके। अब हम बात करेंगे कि हमें नुकसान क्या क्या हो सकता है इसके माध्यम से या क्या क्या हो रहा है। तो पहला जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो है मैसिव जॉब लॉस। अब देखो इस टाइम पे क्या है, लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग अपनी कंपनियां नहीं चला पा रहे हैं, ऑफिसेज नहीं चल पा रहे हैं अच्छे से। तो उस वजह से जॉब कट्स हो रही है, लोगों की सैलरी दे नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ अच्छे से या सेल नहीं हुई या बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाए। तो वो
जो ऑनलाइन एडेप्टेबिलिटी हमारे देश में थी पहले कि लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वो पहले अपना नहीं पाए, जूम क्लाउड मीटिंग्स को पहले अपना नहीं पाए, अब धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो उस वजह से बहुत लोग की जॉब जा रही है। जो लोग को टेक्नोलॉजी से उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है उनकी जॉब आसानी से यहाँ पे चली जा रही है या उनकी सैलरी में कट देखने को मिल रहा है। दूसरा जो नुकसान है वो है जो हमारा जो शैक्षणिक संस्थानों का सिस्टम है वो बहुत चरमरा गया है। क्योंकि देखो फरवरी के या मार्च के फर्स्ट वीक तक सारे गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाते हैं इस टाइम पे, चाहे 10वीं हो 12वीं हो कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर दाखिले की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसमें भी काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्स स्केड्यूल्ड हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब भी ये लोग स्केड्यूल को पूरा करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आप देखो तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करने की सोची थी अगस्त में, लेकिन अब मुश्किल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो कंडक्ट कराना इतना ईजी नहीं होगा। डिले जो एग्ज़ाम में हो रहा है वो एक नुकसान करता है। मान लो किसी को नौकरी लेनी है तो उसके लिए बहुत ज्वाइनिंग उसकी बहुत लेट होगी, या किसी ने एग्ज़ाम दे रखा तो उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए भी 1 साल बेकार हो जाएगा उसका। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिल रही है जो कि हमारा काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे देश के लिए। तीसरा जो है रिसेशन का, तो अभी देखो तो इकोनॉमी में हमारे रिसेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि जीडीपी हमारी लो हो रही है। दुनिया के हर एक देश की हो रही है, पर स्पेशली आप इंडिया की बात करो तो इंडिया की लो इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमारे केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ब्राज़ील में, इंडिया में, रशिया में और यूएस में, चारों जगह पे जीडीपी में नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा है। और चूँकि दुनिया इस टाइम पे ग्लोबल इकॉनमी है और अगर हम प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे या हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो हमारा नुकसान होगा हमारे देश का। अगली जो बात कही जाती है कि क्या पॉजिटिव्स आप इस कोरोना वायरस से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नुकसान की है तो कुछ फ़ायदे भी आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला है इम्यूनिटी बूस्ट। हमारे देश में क्या है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा पहले नहीं था। पहले लोग अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते थे। मतलब जो ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं, पैसे नहीं उनके पास, तो वो सरकारी अस्पतालों पे ही डिपेंडेंट रहते थे। पर अब क्या हो गया कि जब जब से ये कोरोना वायरस आया है लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और वो अपनी साफ़ सफाई पे, हाइजीन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी में भी बूस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि वो पानी वगैरह बहुत पी रहे हैं ठीक से और भोजन भी बहुत संतुलित मात्रा में ले रहे हैं। और जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं या फिर जिनकी रिकवरी हो चुकी है तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ गई है और बाकी वो जो प्रोन हो सकते थे वायरस के प्रति वो अब नहीं रहेंगे। दूसरा जो इन्वायरमेंटल गेन की बात करें आप तो क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ नहीं रहा है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो नहीं रही थी, फैक्ट्री ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो पॉल्यूशन ऑब्वियसली कम हुआ है। आप दिल्ली का एग्जांपल देखो तो जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल 1000 में या फिर 1500 पार्ट पर मिलियन पीपीएम में चला जाता था, पीएम 2.5 का या पीएम 10 का, वो इस टाइम पे काफ़ी था और लेस देन 30 के आसपास देखा गया था दिल्ली का पर्सनली। अब तीसरा जो है पॉजिटिव जो आप देख सकते हो वो है कि डिजिटलाइजेशन में इंक्रीज हुआ हमारे देश में। जब हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा था कि डिजिटल इंडिया के प्रति आप लोग ध्यान दीजिए और ट्रांजैक्शन से लेके आप सारे काम ऑनलाइन करने का प्रयास करिए, जिससे हमारे देश में एक तरह से रेवोल्यूशन होगा, डिजिटल रेवोल्यूशन। उस टाइम बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर अब जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर अडॉप्ट करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि आप पर्सनली किसी से मिल नहीं सकते, जूम क्लाउड मीटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि मीटिंग आप कर नहीं सकते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो उस कल्चर को बहुत एक तरह से बूस्ट मिल रहा है भारत में। और जो बहुत अच्छी चीज़ है भारत के लिए, क्योंकि मान लो आपको दोबारा कोई ऐसा वायरस आता है तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे उस टाइम पे। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और हमारे चैनल पे वीडियोज आपको अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।